हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीएम मनोज गुप्ता। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे 1 फरवरी 2019 से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1 फरवरी 2019 से जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 एप्लीकेबल हो चुका है। उसी जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो चेंजेस क्या-क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ ब्लॉक क्रेडिट्स की बात की गई थी। दैट मीन्स वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी लॉ के तहत अलाउ नहीं किए जाते थे। दैट मीन्स आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए भी उन इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का बेनिफिट नहीं ले सकते थे। यहाँ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में क्लोज ए जो पहले होता था उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है और जो क्लोज बी होता था उसको भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है और उनकी जगह कुछ नए क्लोजेस क्लोज ए, क्लोज डबल ए, क्लोज ए बी और क्लोज बी लाया गया है, जिनको हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज ए की। Notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 16 and subsection 1 of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के तहत आपको दिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। सबसे पहले आता है क्लोज ए, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। कोई भी मोटर व्हीकल जो व्यक्तियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा, अगर वह आप खरीदते हैं और उस पर आप जीएसटी पे करते हैं तो उस जीएसटी का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। साथ में कहा गया हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर। तो दैट मीन्स अगर आप कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल खरीदते हैं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को मिलाकर 13 सीट्स तक ही है, दैट मीन्स 13 सीट्स हैं या फिर उससे कम है, और वह मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए यूज किया जाना है, तो ऐसे में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों से ज्यादा है, दैट मीन्स 14 व्यक्तियों की अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है या फिर उससे ज्यादा व्यक्तियों की अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ऐसे में आपको उस मोटर व्हीकल का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यहां पर मैं बात करूं ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वह इंश्योर करना चाहती है कि जनरली जो छोटी गाड़ियां हैं वह व्यक्तियों के द्वारा पर्सनल यूज में ज्यादा यूज की जाती है, उसको बिजनेस यूज में कम यूज किया जाता है। तो इसलिए यहां पर छोटी गाड़ियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देना चाहती है और बड़ी गाड़ियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए देना चाहती है कि जो 13 से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाली व्हीकल्स होंगे वो जनरली एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज किए जाते हैं। यहां पर कुल मिलाकर कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्ति या उससे कम है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मोटर व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों से ज्यादा है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे जो क्रेडिट ब्लॉक किया गया है वह इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए ब्लॉक किया गया है। दैट मीन्स अगर आप मोटर व्हीकल यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसके लिए यहां पर कोई भी क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया गया है। दैट मीन्स मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज नॉट कवर्ड इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। दैट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज फुल्ली अलाउड। तो अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हैं जो कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज किया जाएगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट फुल्ली अलाउ किया जाएगा। उसके बाद यहां पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कहा गया है कि हम छोटी गाड़ियों का जिनकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों
या उससे कम की है, उस केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर देंगे अगर है दिए गए पर्पसेस के लिए यूज की जाती हो, except when they are used for making the following taxable supplies, namely number A, further supply of such motor vehicle। तो that means आप जो बिजनेस करते हैं वह सेल परचेज ऑफ मोटर व्हीकल है, तो उस केस में आपको छोटी गाड़ियों का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा, भले ही वो उनकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों की हो या उससे कम व्यक्तियों की हो, तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। और अगर आपका बिजनेस ही सेल परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स है, तो ऐसे में आपके लिए कोई भी सीटिंग कैपेसिटी की लिमिट नहीं है। आप कोई भी मोटर व्हीकल सेल परचेज करते हैं तो ऐसे में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, या फिर आप उसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर आप कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल परचेज करते हैं जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों की है या उससे कम व्यक्तियों की है, लेकिन आप वह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे में आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। या फिर आप यूज करते हैं इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, आप उस मोटर व्हीकल को ट्रेनिंग देने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे में भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। यहां पर अगर मैं इसको समराइज करूं, आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ऐसे में उसका क्रेडिट फुल्ली आपको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद मोटर व्हीकल आप परचेज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, तो आपको यहां पर देखना होगा अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों से ज्यादा की है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ऐसे में आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों की है या उससे कम व्यक्तियों की है, तो आपको क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा, और वो केसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स और ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग्स। फ्रेंड्स, आई होप क्लोज ए आपको क्लियर है। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्संस इंक्लूडिंग द ड्राइवर, इस केस में आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, नेमली further supply of such motor vehicle, that means sale purchase of motor vehicle or transportation of passengers or imparting training on driving such motor vehicles। तो इन तीन केसेस में आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा, भले ही उसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों या उससे कम की हो। के बाद क्लोज डबल ए इंसर्ट किया गया है जिसमें कहा गया वेसल एंड एयरक्राफ्ट। तो दैट मींस वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट अगर आप परचेज करते हैं तो उसका कोई भी क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगेन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिन केसेस में आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। वो एक्सेप्शंस हैं फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, नेमली फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल्स और एयरक्राफ्ट। तो दैट मींस अगर आप सेल परचेज ऑफ वेसल्स और एयरक्राफ्ट करते हैं तो आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, दैट मींस अगर आप इन वेसल्स का या फिर एयरक्राफ्ट्स का जो यूज करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज करते हैं तो आपको उसका क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच व्हीकल्स। तो अगर आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए इन व्हीकल्स का यूज करने वाले हैं तो भी आपको इनका क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, और अगर एयरक्राफ्ट है और उसको आप उड़ाने की फ्लाइंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इन दैट केस भी आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो अगर आप इन वेसल्स को और एयरक्राफ्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करने वाले हैं तो इस केस में भी आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, जनरली वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स का क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप उनको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करते हैं तो ही आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर vessel and aircraft used for not specified purpose, then credit is not allowed, and if they are used for specified purpose then credit is allowed। वो specified purpose क्या क्या है? नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, नंबर 2 बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज, नंबर 3 ट्रेनिंग पर्पज एंड नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। उसके बाद इंसर्ट किया गया नया क्लोज, क्लोज ए बी, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft
रेफर टू इन क्लोज ए और क्लोज डबल ए। तो जैसा कि क्लोज ए में मोटर व्हीकल्स के लिए क्रेडिट ब्लॉक किया गया था और क्लोज डबल ए में वेसल्स और एयरक्राफ्ट के लिए क्रेडिट ब्लॉक किया गया था, उसी तरह क्लोज ए बी में कहा गया कि मोटर व्हीकल एज वेल एज एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स के केस में अगर आप कोई भी जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं या फिर उनकी सर्विसिंग कराते हैं या फिर उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं तो उसका क्रेडिट भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जनरली आपको याद रखना है कि मोटर व्हीकल्स के रिगार्डिंग, वेसल्स और एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं, उनकी सर्विस कराते हैं या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं तो आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज शैल बी अवेलेबल where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause A और clause double A are used for the purpose specified therein। तो जैसा कि हमने दोनों क्लोजेस में पहले देखा था कि वहां पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे जिन जिन केसेस में क्रेडिट अलाउ किया जाता था, तो यहां पर कहा गया है कि अगर क्लोज ए और क्लोज डबल ए में क्रेडिट अलाउ किया जाता है तो उन केसेस में हम क्लोज ए बी में भी क्रेडिट अलाउ कर देंगे। तो दैट मीन्स अगर मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और उन स्पेसिफाइड पर्पसेस के केस में उनका क्रेडिट अलाउ किया जाता है तो ऐसे में क्लोज ए बी के तहत भी उनका जनरल इंश्योरेंस, उनकी सर्विसिंग, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग भी क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह देख सकते हैं कि अगर कोई भी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज किया जा रहा है या फिर उसका बिजनेस ही सेल एंड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स है या फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है तो ऐसे में वहां पर क्रेडिट अलाउ होता था। तो इस केस में यहाँ पर उनके इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग भी क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। साथ ही कहा गया provided that the input tax credit in respect of such services shall be available where received by a taxable person engaged in the manufacturing of such motor vehicles, vessels or aircraft or in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him। यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करता है, वेसल्स मैन्युफैक्चर करता है या फिर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है और वह कोई जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेता है या उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता है तो ऐसे में उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। उसके साथ ही कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वह कोई जनरल इंश्योरेंस सर्विस लेता है या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता है उन मोटर व्हीकल्स की या वेसल्स की या एयरक्राफ्ट्स की जो उसके द्वारा इंश्योर किए गए हैं तो ऐसे केसेस में उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। उसके बाद क्लोज बी को भी रिप्लेस किया गया है। इसमें कहा गया कि फॉर द फॉलोइंग सप्लाईज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल। नंबर 1 फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लोज ए और क्लोज डबल ए। तो इन सभी केसेस में आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स अगर आप कोई फूड एंड बेवरेजेस की सर्विस लेते हैं, सप्लाई लेते हैं तो आपको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। आप आउटडोर कैटरिंग की कोई सर्विस लेते हैं तो भी आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। आप कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हैं या फिर कोई हेल्थ सर्विसेज लेते हैं, कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, उस केस में भी आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। और अगर आप क्लोज ए और क्लोज डबल ए के तहत कोई भी मोटर व्हीकल, कोई भी वेसल, कोई भी एयरक्राफ्ट लीज पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, हायर करते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा except when used for the purpose specified therein। तो that means यहां पर ये कहना चाहता है कि जैसे क्लोज ए और क्लोज डबल ए में कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस के केस में क्रेडिट अलाउ किया जाता था, उन सभी केसेस में अगर आप लीज पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, हायर करते हैं तो आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा।
इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की आप कोई सर्विस लेते हैं या कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो इन दोनों केसेस में भी आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट फॉर नॉन स्पेसिफाइड पर्पसेज एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी केसेस में आपको क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन के साथ आपको क्रेडिट दे दिया जा सकता है, provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply। तो that means ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई वही है और उस आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए वह सेम इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई लेता है तो ऐसे में क्रेडिट दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक आउटडोर कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को आउटडोर कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने किसी अन्य व्यक्ति की आउटडोर कैटरिंग सर्विस ली तो ऐसे में आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आप कोई होटल रन करते हैं और होटल रन करने के लिए आपने एक पैकेज देते हैं आप एक कस्टमर को और उस कस्टमर को उस पैकेज के तहत फूड प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही होटल अकोमोडेशन दी जाती है। तो यहां पर एज ए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई यहां पर फूड एंड बेवरेजेस की सप्लाई आप कर रहे हैं तो इस केस में भी आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply। उसके बाद कहा गया मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। तो अगर आप किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं या फिर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर को कुछ पे करते हैं और उसके रिगार्डिंग कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वह आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिमिलरली, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। तो अगर एम्प्लॉइज को कोई भी ट्रैवल बेनिफिट दिया जा रहा है ऑन वेकेशंस, उस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहा गया प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहां पर कहा गया कि एम्प्लॉयर के द्वारा किसी लॉ के तहत ऑब्लिगेटरी रीजंस की वजह से अगर ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर अगर अपनी मर्जी से दे रहा है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी लॉ के तहत, तो इन दैट सिचुएशन कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वो चेंजेस थे जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में किए गए हैं। बेसिकली दो क्लॉज यहाँ पर रिप्लेस किए गए हैं, क्लॉज ए और बी को रिप्लेस किया गया है बाय क्लॉज ए, बाय क्लॉज डबल ए, बाय क्लॉज ए बी और बाय क्लॉज बी। वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। बाकी के सभी क्लॉजेस सेम है जैसा पहले लॉ में दिए गए थे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। आई होप जो भी चेंजेस किए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।